रामदेव ने छात्रों से हिंसक और अभद्र विरोध से दूर रहकर शिक्षा, कौशल और राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा मंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। सड़कों पर हंगामा, हुड़दंग, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, गाली गलौज करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में और अलग अलग व्यवस्थाओं में बहुत खामियां हैं और उनके लिए विरोध ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और जब बातें अनसुनी की जा रही हो तो फिर लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से विरोध होना भी चाहिए। तो बस एक ही बात कहूंगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज के साथ हमें विरोध करना चाहिए। गाली गलौच, हुड़दंगा, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, इससे बात नहीं बनेगी। और विरोध करने के साथ साथ ये भी देखें कि हमें देश का निर्माण कैसे करना है, क्योंकि आखिरी बात तो देश के सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत मात्र हंगामा करने से तो नहीं बनेगा। और जिस तरह से जो बच्चे एक हुजूम के साथ और ऐसा सड़कों पर कुछ झूमते हुए आजादी के नारे लगा रहे हैं, उससे भी बात नहीं बनेगी। आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि आप भी अपने देश के लिए कुछ योगदान कर सके और शासन तंत्र को भी जवाबदेह बना सके। उसके लिए आप जरूरत पड़ने पर कभी कभी ऐसा विद्रोह और बगावत नहीं, बल्कि अहिंसात्मक लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के साथ आंदोलन भी जरूरी है। देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अपनी ऊर्जा विवाद और हिंसा में लगाने के बजाय अपनी पढ़ाई, कौशल और देश के विकास में लगाएं। उनका कहना है कि देश को आगे बढ़ाने का रास्ता केवल विरोध नहीं, सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्यों से होकर गुजरता है। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विरोध का तरीका हमेशा शांतिपूर्ण, मर्यादित और सम्मानजनक होना चाहिए। उनके अनुसार हिंसा, अभद्र भाषा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसी घटनाएं किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मुद्दे पर असहमत है तो उसे बातचीत, तर्क और लोकतांत्रिक तरीकों से सामने लाना चाहिए। ऐसे करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और समाधान निकालने का रास्ता भी आसान होता है। स्वामी रामदेव ने शिक्षा व्यवस्था पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने माना कि भारत की शिक्षा, राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं और इनमें सुधार की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा मंत्री को बदल देने से पूरी व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। उनका मानना है कि वास्तविक बदलाव तभी आएगा जब पूरे सिस्टम में सुधार होगा। इसके लिए बेहतर नीतियां, पारदर्शिता, जवाबदेही और सरकार के साथ साथ शिक्षकों, छात्रों और समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति को बदलना समाधान नहीं है, बल्कि पूरे व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। स्वामी रामदेव ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि भारत का भविष्य उनके हाथों में है। शिक्षा, तकनीक और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपना समय और मेहनत नवाचार, अनुसंधान, स्टार्टअप, रोजगार सृजन, योग, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं। उनका कहना था कि यही प्रयास देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगा। स्वामी रामदेव ने अपने संदेश के अंत में एक बार फिर दोहराया कि लोकतंत्र में विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में कटुता नहीं, बल्कि समाधान और संवाद का माहौल बने। फिलहाल उनके इस बयान पर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग उनकी बात से सहमत हैं, जबकि कुछ का मानना है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को भी उतनी ही गंभीरता से सुना जाना चाहिए। आने वाले दिनों में इस बयान पर बहस और तेज हो सकती है। क्या आप स्वामी रामदेव की इस बात से सहमत हैं कि छात्रों को विरोध के बजाय अपनी शिक्षा, कौशल और राष्ट्र निर्माण पर अधिक ध्यान देना चाहिए? आपकी राय में लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का सबसे प्रभावी और जिम्मेदार तरीका क्या होना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।